वेलकम बैक। आई एम रंजित। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th का चैप्टर डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है, यानी पाचन तंत्र क्या होता है, जिसे पूरा डिटेल से जानेंगे। देख लीजिए, सबसे पहले इसके पहले 3-4 वीडियो छोड़ चुका हूँ, जाकर देख लीजिएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। देख लीजिए, सबसे पहले क्या पढ़े थे, बक्कल कैविटी यानी मुख गुहा क्या होता है, ये सब जान लिए थे। और उसके बाद फूड पाइप यानी ओएसोफेगस यानी भोजन नली या ग्रास नली के बारे में जान लिए थे। और उसके बाद देख लीजिए, स्टमक यानी पेट के यानी आमाशय के बारे में भी जान लिए थे। उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन यानी छोटी आंत के बारे में इसके पहले वाले वीडियो में देख चुके थे, इसको पूरा डिटेल से पढ़े थे। उसके बाद अब आता है क्या लार्ज इंटेस्टाइन क्या होता है, यानी बड़ी आंत क्या होता है। देख लीजिए, सबसे पहले ये क्या है, ये भोजन नाली है, जिसको इंग्लिश में फूड पाइप या ओएसोफेगस भी बोलते हैं। और देख लीजिए, हम लोग का भोजन फूड पाइप से होकर कहाँ है, या स्टमक में। स्टमक में हम लोग का भोजन आ गया, उसके बाद यानी अमाशय में आ गया। अमाशय के बाद कहाँ जाता है पाचन होने के लिए, छोटी आंत। तो छोटी आंत पढ़ लिए, तो इसके पहले वाले वीडियो में वह जाकर देख लीजिएगा, आप नहीं देखे हैं तो। ये छोटी आंत यहाँ तक हो गया, देख लीजिए, ये सब छोटी आंत यहाँ तक, ये छोटी आंत हो गया। उसके बाद यहाँ से ये जाता है, ये इसे क्या कहते हैं, बड़ी आंत यानी लार्ज इंटेस्टाइन। तो यहाँ से जो भोजन जाता है वो कहाँ जाता है, लार्ज इंटेस्टाइन में यानी बड़ी आंत में जाता है। तो हम लोग को बड़ी आंत आज पढ़ना है, यानी लार्ज इंटेस्टाइन पढ़ना है, स्मॉल इंटेस्टाइन पढ़ चुके हैं, यानी बड़ी आंत के बारे में जानना है। यानी बड़ी आंत का में क्या चीज का पाचन होता है, इसका क्या कितने भाग होते हैं, इसका काम क्या होता है, सब जानेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। पसंद आए तो भी लाइक कीजिएगा, नहीं तो मत कीजिएगा। और अच्छा लगे, आपको समझ में आए, कुछ नया सीखिएगा तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक देख लीजिए, अब हम पढ़ेंगे लार्ज इंटेस्टाइन यानी बड़ी आंत पढ़ेंगे। तो देख लीजिए, आप अगर यूट्यूब पर और किसी का भी वीडियो देखे, कहीं भी वीडियो देखे हैं, तो ये मत सोचिएगा कि हम तो बड़े आंत से का यानी लार्ज इंटेस्टाइन का वीडियो देख चुके हैं तो ये नहीं देखेंगे। देख लीजिए, आप कोई भी वीडियो देखे होंगे, लेकिन उससे अलग कोई ना कोई एक कॉन्सेप्ट का, चाहे कोई ना कोई एक नाम अलग जरूर मिलेगा आपको सीखने के लिए। तो इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, नहीं तो डिसलाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए, आप बढ़िया लगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चलिए देखते हैं कि क्या होता है लार्ज इंटेस्टाइन यानी बड़ी आंत क्या होता है। सबसे पहले इसका डायमीटर का बात करें, यानी इसका व्यास का बात करें, तो इसका डायमीटर कितना होता है, 3 से 3.5 इंच का होता है। याद रखिएगा, 3 से 3.5 इंच का होता है। ये आपके हाइट पर डिपेंड करेगा, यानी छोटा होंगे तो छोटा है तो इसका डायमीटर यानी व्यास छोटा होगा, लेकिन और आप थोड़ा बड़ा होंगे तो आपका थोड़ा व्यास ज्यादा होगा। यानी अब चलिए, अब इसका लेंथ देखते हैं, लंबाई देखते हैं कि लंबाई कितना होता है। तो 1 से 1.5 मीटर का होता है ये लंबाई। ये भी हाइट पर निर्भर करता है, यानी उस पर डिपेंड रहता है। आपका हाइट ज्यादा है तो इससे ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन कम है तो इससे कम भी हो सकता है। तो इसलिए इसका कोई पूरा कंफर्म नहीं है, ये लगभग में ऑलमोस्ट में बताया जाता है। देख लीजिए, जो हम लोग का बॉडी आंत है, उसमें जल यानी वाटर का अवशोषण होता है। अवशोषण यानी एब्जॉर्प्शन इंग्लिश में बोले तो। एब्जॉर्प्शन यानी एब्जॉर्प्शन क्या होता है, अवशोषण क्या होता है, ये पूछिएगा कि क्या होता है। तो देख लीजिए, यानी जल क्या है, एक द्रव है, यानी एक मटेरियल है। क्या हो जाएगा, सुखाएगा, यानी तो सूखने को ही क्या कहते हैं, अब्जॉर्प्शन यानी अवशोषण कहते हैं। यानी किसी चीज को सूखना यानी उसी को अवशोषण कहा जाता है इंग्लिश में, एब्जॉर्प्शन। अब याद आपको समझ में आ गया होगा कि अवशोषण क्या होता है। उसी तरह जल जो है वह बड़ी आंत में आकर सुखा जाता है, याद रखिएगा। और देख लीजिए, जो हम लोग का बड़ी आंत है उसका 3 भाग होता है, यानी ऐसे कोलोन होता है, सिक्कम होता है और रेक्टम होता है। यानी मलाशय, सिक्कम, कोलोन। हिंदी में बोले तो देख लीजिए, कोलोन को कोलोन ही बोला जाता है, सिक्कम को सिक्कम ही बोला जाता है, रेक्टम को मलाशय बोला जाता है। देख लीजिए, सिक्कम क्या होता है, सिक्कम देख लीजिएगा, ऐसे जब ऐसे आपका लार्ज इंटेस्टाइन देखिएगा, उसका शुरू वाला भाग में देख लीजिए, एक गोला आकृति जैसा आकार, मतलब आकार जैसा दिखाई देगा चित्र, उसी को क्या कहते हैं, सिक्कम। जैसे में देख लीजिए, ये क्या है, शुरुआत वाला भाग। तो ये जो ब्लू कलर से दिखाया गया है यही क्या है, सिक्कम। सिक्कम आपको समझ में आ गया होगा। तो सिक्कम यही है,
अब चलिए अगला देखते हैं। बर्मीफॉर्म अपेंडिक्स क्या होता है, यानी बर्मीफॉर्म अपेंडिक्स क्या होता है। ये अपेंडिक्स, इसे अपेंडिक्स से बोला जाता है, बर्मीफॉर्म नहीं लगाया जाता है, याद रखिएगा। देख लीजिए अपेंडिक्स क्या होता है, जो सिक्का में देख लीजिए यहाँ लाल कलर से नीचे पर आया है, इसी को क्या कहते हैं, बर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, चाहे सिर्फ अपेंडिक्स भी बोला जाता है, याद रखिएगा। तो ये क्या है, अपेंडिक्स है, अपेंडिक्स, याद रखिएगा। ये क्या है, अपेंडिक्स है, जो सिक्कम से लटका हुआ है ना। यह एक वेजिटेबल ऑर्गन है जो हम लोग के मनुष्य में पाया जाता है, लेकिन कोई काम का नहीं है ना। तो देख लीजिए, तो वेजिटेबल ऑर्गन यानी अवशेषी अंग है। अवशेषी अंग क्या होता है, इसके बहुत बार इसको बता चुके हैं तो इसके पहले वाले वीडियो में। तो अवशेषी अंग क्या होता है, वेजिटेबल ऑर्गन क्या होता है, वैसा ऑर्गन जो हमारे शरीर में है लेकिन किसी काम का नहीं है, उसी को क्या कहते हैं, वेजिटेबल ऑर्गन यानी अवशेषी अंग। वैसा अंग जो हमारे शरीर में है लेकिन कोई काम नहीं करता है, उसी को क्या कहते हैं, वेजिटेबल ऑर्गन। उसी तरह अपेंडिक्स जो है, ये क्या है, वेजिटेबल ऑर्गन यानी हमारे शरीर में है लेकिन अब उसका कोई काम नहीं है। पहले था जब हम लोग बंदर थे तब था ये अपेंडिक्स। यानी अपेंडिक्स का क्या क्या होता है, घास फूस को पचाना, घास फूस को, यानी अपेंडिक्स का काम क्या होता है, घास फूस को पचाना। ये जानवर में पाया जाता है, जो बड़े जानवर में तो पाया जाता है लेकिन एक्टिवेट रहता है, वो उसमें काम करता है, लेकिन मानव में अब काम नहीं करता है, क्योंकि अब तो हम लोग भोजन खाते हैं तो पका कर उसको पूरा सिझा कर खाते हैं, तो इसलिए हम लोग ये में अनएक्टिवेट रहता है, निष्क्रिय रहता है। ये आपको समझ में आ गया, यानी सिक्कम भी समझ गए। अब देख लीजिए बर्मीफॉर्म अपेंडिक्स भी समझ गए, तो अब कोलोन और सिक्कम समझ गए, रेक्टम क्या होता है ये जानेंगे। देख लीजिए, आप वीडियो छोड़कर मान जाइएगा। तो चलिए अब देखते हैं कि कोलोन क्या होता है, रेक्टम क्या होता है। देख लीजिए हम लोग क्या पढ़ लिए, सिक्कम पढ़ लिए, बर्मीफॉर्म अपेंडिक्स भी पढ़ लिए, अब क्या पढ़ना है, कोलोन पढ़ना है। यानी कोलोन क्या होता है, देख लीजिए सबसे पहले ये क्या होता है। देख लीजिए कोलोन कोई अलग से थी नहीं है, ये मान लीजिए यह क्या है, बड़ी आंत, हम लोग का लार्ज इंटेस्टाइन यानी बड़ी आंत है। तो ये याद रखिएगा, बड़ी आंत को ही बायोलॉजी में क्या कहते हैं, कोलोन कहते हैं, याद रखिएगा, इतना झमेला नहीं जानना है। बड़ी आंत को यानी लार्ज इंटेस्टाइन को यदि बायोलॉजी में क्या नाम देते हैं, कोलोन को देते हैं। देख लीजिए सबसे पहले इसका पहला क्या बनता है, बिंदु यानी पॉइंट क्या बनता है। देख लीजिए लार्जेस्ट पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन, यह क्या है, सबसे बड़ी आंत का सबसे बड़ा भाग है, यानी सबसे बड़ा भाग क्या है, ये कोलोन है। कोई पूछे बताइए बड़ी आंत का यानी लार्ज इंटेस्टाइन का सबसे बड़ा भाग क्या है, तो हम लोग का कोलोन है, याद रखिएगा। ये कोलोन को भी 4 भागों में बांटा गया है, याद रखिएगा। सबसे पहले आता है स्टैंडिंग कोलोन, है ना, और दूसरी का आता है ट्रांसवर्स कोलोन, तीसरी का आता है डिसेंडिंग कोलोन, और चौथा आता है सिग्मोइड कोलोन। तो चारों जानते हैं क्या होता है। देख लीजिए असेंडिंग, आप देख लीजिए असेंडिंग कोलोन क्या होता है, आप लिंक कीजिए। आप कहते हैं अगर मैथ पढ़ते होंगे तो आप जानते होंगे कि असेंडिंग ऑर्डर पढ़ते हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर पढ़ते हैं, यानी आरोही क्रम पढ़े होंगे, असेंडिंग ऑर्डर एंड डिसेंडिंग ऑर्डर, घटते क्रम बढ़ते क्रम ये सब पढ़े होंगे ना। देख लीजिए असेंडिंग का मतलब क्या होता है, बढ़ते क्रम मतलब ऊपर की ओर, है ना, ये आप पढ़े होंगे ना। असेंडिंग का मतलब बढ़ते क्रम, आप बढ़ते क्रम मतलब ऊपर की ओर। तो देख लीजिए, तो उसी तरह जो क्लोन गया है, देख लीजिए 4 भाग है, इसको भी क्लोन कहेंगे, इसको भी क्लोन कहेंगे, इसको भी क्लोन कहेंगे, जो भाग ये है इसको भी क्लोन कहेंगे। तो याद हो गया। तो देख लीजिए असेंडिंग क्लोन यानी ऊपर की ओर जो बढ़ते क्रम, तो ऊपर की ओर गया है ये वाला। देख लीजिए शुरू कहाँ से हुआ है, यहीं से ना, तो यही नहीं जाएगा ऊपर से, कहिए कि और ऐसे चित्र नहीं समझते हैं तो ये भी तो ऊपर से हो जाता है, लेकिन देख लीजिए शुरू कहाँ से हुआ है, तो ऊपर इस यहाँ से नहीं जाएगा, तो ये वाला क्या हो जाएगा हम लोग का असेंडिंग कोलोन, असेंडिंग कोलोन, जो ऊपर की ओर जा रहा है इसे क्या कहेंगे, असेंडिंग कोलोन, असेंडिंग कोलोन, है ना। अब देख लीजिए ट्रांसवर्स कोलोन क्या होता है। ट्रांसवर्स कोलोन यानी आप यहाँ ट्रांसवर्स लाइन पढ़े होंगे, यानी क्षैतिज रेखा पढ़े होंगे, ऐसे जो वैसी रेखा जो ऐसे जाता है यानी सीधा जाता है, सूत्र यानी ऐसे जाता है, ऐसे, इसी को क्या कहते हैं, ट्रांसवर्स लाइन। उसी तरह जो ऐसे जा रहा है ये, इसी को क्या बोलेंगे, ट्रांसवर्स कोलोन, याद रखिएगा। आप कनेक्ट करके पढ़िए, इसे क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्स कोलोन, ट्रांसवर्स कोलोन। आप कोलोन लिख लीजिएगा, यानी ये जो ऊपर से नीचे से ऊपर गया उसे क्या कहेंगे, असेंडिंग कोलोन, और जो सीधा ऐसे ऐसे जा रहा है, ऐसे ऐसे, उसे क्या कहेंगे, ट्रांसवर्स कोलोन।
देख लीजिए डिसेंडिंग ऑर्डर यानी डिसेंडिंग कलम, आप पढ़े होंगे डिसेंडिंग ऑर्डर मैथ में, डिसेंडिंग यानी घटते क्रम। घटते क्रम मतलब नीचे की ओर, ऊपर से नीचे, यानी घटते क्रम ये हुआ कि नहीं, यानी ऊपर देख लीजिए यहाँ पे हम लोग का हाथ है और नीचे जा रहा है तो क्या घट रहा है कि नहीं, घटते क्रम। तो उसी तरह ऊपर से क्या है नीचे, तो उसी तरह देख लीजिए ये गया नीचे से ऊपर, तो क्या हो गया असेंडिंग, ऐसे सीधा बन गया यानी क्षैतिज बन गया तो ट्रांसवर्स। और उसके बाद देख लीजिए ऊपर से जो नीचे आ रहा है उसको क्या बोलेंगे, डिसेंडिंग। याद रखिएगा। तो ये हो गया असेंडिंग एथिक्लोन, ये हो गया ट्रांसवर्स क्लोन, और ये नीचे वाला जो आ रहा है इसको क्या बोलेंगे, डिसेंडिंग क्लोन। अब ये समझ में आ गया। देख लीजिए ऐसे मतलब कोई लाइन बनाते हैं तो जो मूर का थोड़ा आधा दूर जाकर तो वो लाइन बनता है उसे क्या बोलते हैं, सिग्मोइड लाइन, है ना। तो उसी तरह देख लीजिए आधा दूर जाकर फिर मुड़ जा रहे तो इसको क्या बोलेंगे, सिग्मोइड क्लोन। सिग्मोइड क्लोन याद रखिएगा। ये आपको समझ में आ गया। देख लीजिए जो ऊपर जा रहा है तो स्टैंडिंग क्लोन, और जो सीधा हो गया है उसे ट्रांसवर्स क्लोन, और जो ऊपर से नीचे आ रहा है उसको क्या कहेंगे, डिसेंडिंग क्लोन, और जुट गया उसे क्या बोलेंगे, सिग्मोइड क्लोन। ये क्लोन आपको समझ में आ गया। आप देख लीजिए कोलोन में है जो कोलिफॉर्म बैक्टीरिया पाया जाता है। कोलोन में क्या होता है, कोलिफॉर्म बैक्टीरिया पाया जाता है। देख लीजिए कोलिफॉर्म बैक्टीरिया पाया जाता है। कोलिफॉर्म बैक्टीरिया क्या करता है, देख लीजिए हम लोग का यहाँ छोटी आंत था, इससे जुड़ा था, यानी छोटी आंत जुड़ा था। जो हम लोग का खाना पूरा छोटी आंत में तो पूरा खाना पच गया था। आप नहीं देखे हैं छोटी आंत तो जाकर देख लीजिएगा। तो पूरा खाना जो पचा हुआ खाना था वो आया बड़ी आंत में। बड़ी आंत में आया तो बड़ी आंत में आया तो क्या बोले हैं कि जो कोलोन में क्या पाया जाता है, कोलिफॉर्म बैक्टीरिया। तो कोलोन में कोलिफॉर्म बैक्टीरिया जो खाना पचा हुआ खाना आया उसी को सराता गलाता है कौन, कोलिफॉर्म बैक्टीरिया। यानी कोलिफॉर्म बैक्टीरिया क्या काम करता है, सराने गलाने का काम करता है। यानी सराने गलाने का काम करता है। पचा हुआ भोजन यानी डाइजेस्टेड फूड जो होगा वह क्या करेगा, उसको सराय गलाएगा। उसी वह बैक्टीरिया हम लोग का क्लोन में पाया जाता है, याद रखिएगा। जैसे मैं एग्जाम्पल के लिए, उदाहरण के लिए एक्सचेरिया कोलाई जिसको ई कोलाई भी कहा जाता है, एक्सचेरिया कोलाई जिसको ई कोलाई भी कहा जाता है, एक एग्जाम्पल ले लिए हैं, कोलिफॉर्म बैक्टीरिया है ये, है ना, याद रखिएगा। ये क्या करता है, भोजन को ऐसे सराता गलाता है ना। देख लीजिएगा भोजन आया और उसको जब बॉडी यहाँ पे प्रवेश करेगा तो वहां से क्या हो जाएगा, यहाँ से कोलिफॉर्म बैक्टीरिया एक्टिवेट हो जाएगा और क्या करेगा, उसको सराने गलाने लगेगा। देख लीजिए सराने गलाने आने मतलब क्या, सराने गलाने से उसको क्या मिलता है, भोजन मिलता है। यानी जो डाइजेस्टिव फूड है यानी पचित खाना है उसको क्या करता है, अपना भोजन करता है। यानी जो कोलिफॉर्म बैक्टीरिया होता है वह पचा हुआ भोजन को क्या करता है, खाता है, उसको सराता गलाता है। और समझ में आ गया होगा। तो चलिए कोलिफॉर्म बैक्टीरिया समझ में आ गया होगा। जैसे में देख लीजिए कोलिफॉर्म बैक्टीरिया एक्सचेरिया कोलाई हो गया यानी ई कोलाई। अब समझ में आ गया होगा आपको। अब देख लीजिए, अब मान लीजिए हम लोग जो फ्री में भोजन खाएगा, जो एक्सचेरिया कोलाई है यानी जो कोलिफॉर्म बैक्टीरिया वो फ्री में खाएगा, कि हम लोग को भी कुछ फायदा होना चाहिए। देख लीजिए हम लोग का क्या फायदा होता है, ये देख लीजिए ये जो पचा हुआ भोजन को खाता है, सराता गलाता है एक्सचेरिया कोलाई यानी कोलिफॉर्म बैक्टीरिया जो है। देख लीजिए एक्सचेरिया कोलाई मेन नहीं कर सकते, यानी कोलिफॉर्म बैक्टीरिया है वो क्या करता है, सराता गलाता है, और सराता गलाने के बाद वो अपना भोजन उसी से बना लेता है, खा लेता है कोलिफॉर्म बैक्टीरिया। उसके बाद देख लीजिए इसका तो फायदा हो गया, भोजन इसका पेट भर गया। हम लोग का मुंह तकेंगे तो देख लीजिए तो कुछ नहीं करता है, जो अब बन गया उससे हम लोग का दो चीज मिलता है, याद रखिएगा। एक विटामिन मिलता है, यानी विटामिन ही मिलता है, कौन कौन, विटामिन के मिलता है और विटामिन में B12 मिलता है, यानी विटामिन B12 मिलता है, याद रखिएगा। तो कोई पूछे कि बताइए हमारे बॉडी आंत में कोलिफॉर्म बैक्टीरिया होता है तो उसको पचाने यानी सराहने गलाने के बाद हम लोग को कौन सा विटामिन मिलता है, तो विटामिन के और विटामिन B12 मिलता है, याद रखिएगा। अब चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। ये आपको कोलिफॉर्म बैक्टीरिया समझ में आ गया होगा। हॉस्ट्रा क्या क्या होता है, हॉस्ट्रा देख लीजिएगा आप बॉडी आंत के ऊपर देख लीजिएगा ऐसे ऐसे बहुत सारे मसल्स यानी मांसपेशियां होंगे, ऐसे ऐसे आकार का, ऐसे ऐसे आकार का, यानी ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, उसी को क्या कहते हैं, हॉस्ट्रा कहते हैं, हॉस्ट्रा। देख लीजिए जैसे मैं देख लीजिए ये क्या हो गया, बॉडी हाथ हो गया, जो है ये सब ये दिखाई दे रहा है चित्र, ये क्या है, सब हॉस्ट्रा है। जो ये सब क्या है, हॉस्ट्रा है। ये आपको समझ में आ गया होगा। तो जो क्या है, ये हॉस्ट्रा है। चलिए इधर लिख देते हैं, इधर जगह नहीं है। ये क्या है, हॉस्ट्रा।
हॉस्टा समझ में आ गया। जो मसल्स का ऊपर नीचे ऐसे ऐसे भाग होता है उसको क्या कहते हैं, हॉस्टा कहते हैं। देख लीजिए, ये आपको उतना कोई नहीं बताता होगा, तो ये चलिए आपको समझ में आ गया होगा। देख लीजिए, हम लोग क्या बताए थे, जो बॉडी आता है लार्ज इंटेस्टाइन है, वह क्या कितने उसका भाग होता है, 3। पहला था सीकम, कोलोन, रेक्टम। तो सीकम और कोलोन देख लिए, अब देखना है रेक्टम क्या होता है। देख लीजिए, तो सबसे पहले रेक्टम क्या होता है, मलाशय, यानी मलाशय, इसको क्या बोलते हैं। देख लीजिए, ये क्या है, यहाँ से जो कोलिफॉर्म बैक्टीरिया था वो भोजन को क्या किया, सड़ा गलाकर भेज दिया। तो जो वेस्ट फूड यानी सड़ाने गलाने के बाद जो खाना बचा, वेस्ट फूड यानी अपशिष्ट पदार्थ, अपशिष्ट भोजन कहिए हिंदी में, अपशिष्ट भोजन जो बचा वो क्या कहलाता है, याद रखिएगा। जो सड़ा गलाकर भेज दिया उस भोजन को क्या कहेंगे, काइल, CHYLE, काइल। इसे चाइल मत पढ़िएगा, काइल है ना। तो जो सराहने गलाने के बाद जो कोलिफॉर्म बैक्टीरिया था उसको सराहने गलाने के बाद जो भेजा उसको क्या कहेंगे, काइल कहेंगे, याद रखिएगा। तो जो रेक्टम में आती, यहाँ से देख लीजिए, यहाँ से हम लोग का भोजन गया, जा रहा है भोजन, देख लीजिए गया भोजन, और देख लीजिए यहाँ आकर जामा हो जाएगा, कुछ देर तक यहाँ तक जामा रहता है, यानी रेक्टम में जामा रहता है। ये क्या है, रेक्टम है, रेक्टम है ये, हिंदी में बोले तो मलाशय। ये क्या है, रेक्टम है यानी मलाशय है। जो हम लोग का काइल यानी काइल फूड था वह आके कहाँ जमा हो गया, आई थिंक रेक्टम यानी मलाशय में। तो मलाशय का कुछ काम नहीं होता है, क्या करता है, काइल को स्टोर करता है, याद रखिएगा, ज्यादा देर तक नहीं। देख लीजिए, तो कोई पूछेगा बताइए रेक्टम यानी मलाशय में आने वाले भोजन को क्या कहते हैं, तो याद रखिएगा काइल। लिखते हैं चाइल्ड, लेकिन पढ़ते हैं काइल, याद रखिएगा। अब देख लीजिए, और दूसरा कॉन्सेप्ट क्या आता है, टेनिया कोलाई क्या होता है, टेनिया कोलाई क्या होता है, देख लीजिएगा। आप रियल इमेज में देखिएगा ना, मतलब चौका फोटो में देख लीजिएगा, यहाँ पे बॉडी आंख के दोनों मसल्स के बीच, दोनों मांसपेशियों के बीच एक छोटा सा ऐसा लाइन दिखेगा आपको, यानी खाली स्थान मिलेगा, उसी को टेनिया कोलाई। जैसे देख लीजिए, ये दोनों मसल है, जैसे काला वाला दोनों मसल है, ऐसे ऐसे बीच में जो लाल वाला भाग दिख रहा है इसी को टेनिया कोलाई बोलते हैं ना, टेनिया कोलाई। समझ में आ गया, यह क्या है, टेनिया कोलाई, सॉरी, टेनिया कोलाई, याद रखिएगा। टेनिया कोलाई, यहाँ से स्पेलिंग भी गलत हो जाता है। देख लीजिए टेनिया कोलाई, तो TAENI, टेनिया कोलाई। देख लीजिए, ये क्या है, जो ये नली वाला भाग दिख रहा है इसी को क्या बोलते हैं, टेनिया कोलाई। अब देख लीजिए, टेनिया कोलाई समझ में आ गया। अब तीसरा भाग क्या होता है, एनस क्या होता है, मल द्वार, चाहे इसको हिंदी में बोलते हैं गुद्दा। तो गुद्दा यानी मल द्वार क्या होता है, मल द्वार। तो देख लीजिए, हम लोग का रेक्टम में क्या जमा हो गया, काइल जमा हो गया, यानी काइल को बाहर निकालने के लिए कुछ ना कुछ द्वार चाहिए ना, कुछ जगह चाहिए ना, मतलब जिस जगह से निकलता है उसी को क्या बोलते हैं, एनस। यानी तो जो देख लीजिए, ये तो रेक्टम हो गया पूरा, आज जो ये द्वार दिख रहा है इसका मतलब जो द्वार दिख रहा है यानी गेट दिख रहा है, तो इसी को क्या बोलते हैं, एनस। तो ये क्या है, एनस, एनस। चलिए, एनस यानी अब मार्कर चेंज कर लेते हैं, एनस इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, गुद्दा, गुद्दा चाहे मल द्वार भी बोला जाता है, याद रखिएगा, क्योंकि इससे मल जो है वह बाहर निकलता है। ये आपको समझ में आ गया। तो अब चलिए मिटकाते हैं इसको। आप देख लीजिए, मल द्वार आ गया, तो देख लीजिए मल द्वार से जो है काइल बाहर निकला, तो उसके बाद बाहर निकल गया, इधर यहाँ पे आ गया सब, जो हम लोग का मल था यहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया ये सब, इसको क्या बोलेंगे, मल यानी फीसेस। हिंदी में क्या बोलेंगे, मल, मल जिसको एक हिंदी में भोजपुरी में क्या बोलते हैं, लेटरिन। तो याद रखिएगा, जब मल बोलेंगे तो समझ जाइए कि इसी का बात हो रहा है, लेटरिन का बात हो रहा है। चलिए इसका अब दोबारा नहीं दोहराएंगे, तो याद समझ जाइएगा कि उसका लेटरिन का ही बात हो रहा है, फीसेस चाहे मल बोलेंगे तो। अब चलिए फीसेस के बारे में जान लेते हैं, यानी मल क्या के बारे में क्या होता है। देख लीजिए, मल इसका पीएच वैल्यू यानी पीएच मान कितना आता है, 6.5, यानी फिशेस का पीएच वैल्यू कितना होता है, 6.5 यानी 6.5 होता है। हम लोग का मल का देख लीजिए, अब याद रखिएगा, मल का हम लोग का रंग पीला क्यों होता है,
देख लीजिए इसके लिए स्टार्कोबिलिनोजेन के कारण हम लोग का येलो कलर होता है। हम लोग का मॉल का येलो कलर किसके कारण होता है? स्टार्कोबिलिनोजेन। और देख लीजिए ये बात आता है कि ये स्टार्कोबिलिनोजेन कहाँ से आया, तो ये बिलीरुबिन से बना है ना, बिलीरुबिन से बिलीरुबिन से बना है, याद रखिएगा। बिलीरुबिन से कौन बना है? स्टार्कोबिलिनोजेन। इसके ब्रेक डाउन से इसका मतलब इसको टूटने से क्या बना? स्टार्कोबिलिनोजेन। यहाँ पे तो याद रखिएगा स्टार्कोबिलिनोजेन भी क्या रह सकता है? ऑप्शन रह सकता है, या बिलीरुबिन भी, दोनों हम लोग का सही है। तो देख लीजिए कोई पूछेगा कि हम लोग का एनिमल का रंग पीला क्यों होता है, तो बिलीरुबिन भी बता दीजिएगा तो गलती नहीं होगा, स्टार्कोबिलिनोजेन भी बता दीजिएगा तो गलती नहीं होगा। तो चलिए अब अगला देखते हैं। देख लीजिए फिर से है वह हम लोग देखते हैं कि मतलब 2-4 दिन के बाद देखते हैं तो उसका रंग भूरा हो जाता है। देख लीजिएगा रोड के किनारे कोई मतलब रख कर आया होगा तो उसको उसका रंग 2-4 दिन के बाद कैसा? बहुत ही भूरा हो जाता है, ब्राउन कलर हो जाता है। ब्राउन कलर हो जाता है तो वह क्यों होता है? याद रखिएगा स्टार्कोबिलिनोजेन। हम लोग जानते थे कि फिशेस में क्या पाया जाता है, यानी मल में क्या पाया जाता है? स्टार्कोबिलिनोजेन। लेकिन जब स्टार्कोबिलिनोजेन बाहर निकल के जो रख दिया गया तो वह क्या करता है? ऑक्सीजन से प्रतिक्रिया करके क्या बन जाता है? स्टार्कोबिलिन। जो स्टार्कोबिलिनोजेन है यानी बिलीरुबिन का टूटा हुआ रूप, वह क्या करता है? ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके यानी रिएक्शन करके क्या बन जाता है? स्टार्कोबिलिन बन जाता है। उसके बाद तो उसी के कारण क्या हो जाता है? ब्राउन कलर हो जाता है। याद रखिएगा। देख लीजिए ये नहीं कि जब करके आए तभी हो जाएगा पीला, थोड़ा प्रतिक्रिया करता है ऑक्सीजन के साथ। क्या करता है? स्टार्कोबिलिनोजेन क्या है? प्रतिक्रिया करेगा, उसके बाद स्टार्कोबिलिन में कन्वर्ट होकर उसका रंग भूरा कर देगा। तो याद रखिएगा। कोई पूछेगा कि हम लोग का फिश यानी मल का रंग पीला क्यों होता है, तो ये याद होगा कि स्टार्कोबिलिनोजेन के कारण। भूरा क्यों होता है? स्टार्कोबिलिन के कारण। अब याद समझ में आ गया होगा। देख लीजिए जो हम लोग का मल है यानी फिशेस है वह मतलब दुर्गंध क्यों होता है, महकता क्यों है, तो देख लीजिए उसमें फिनोलिक कंपाउंड मतलब मिला होता है। फिनोलिक कंपाउंड क्या होता है? वह सुगंध देगा या दुर्गंध देगा, दोनों में से कोई एक जरूर देगा। सुगंध यानी अच्छा वाला, दुर्गंध मतलब बुरा वाला यानी खराब वाला। देख लीजिए तो हम लोग का जो फिशेस है एनिमल है वो अच्छा सुगंध देता है, नहीं दुर्गंध देता है। देख लीजिए क्या क्या पाया जाता है कि उसका दुर्गंध यानी उसका गंध बढ़िया नहीं रहता है, दुर्गंध रहता है। तो देख लीजिए इंडोल पाया जाता है, स्केटॉल पाया जाता है, क्रिसोल पाया जाता है, H2S यानी हाइड्रोजन सल्फाइड पाया जाता है। याद रखिएगा इंडोल, स्केटॉल, क्रिसोल, H2 सल्फाइड यानी हाइड्रोजन सल्फाइड पाया जाता है। कोई पूछेगा बताइए कि हम लोग कहते हैं यानी मल महकता क्यों है, तो याद रखिएगा उसमें कौन कौन से फिनोलिक कंपाउंड पाया जाता है? इंडोल, स्केटॉल, क्रिसोल, हाइड्रोजन सल्फाइड। ये आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए देख लीजिए पहले क्विक रिवीजन करते हैं, जल्दी जल्दी में रिवीजन कर देते हैं। देख लीजिए सबसे पहले जो बॉडी आता है लार्ज इंटेस्टाइन है तो उसका गोला भाग क्या कहलाएगा? सिक्कम। और जो गोले के नीचे एक अंगुली जैसा आकृति मिलेगा उसको अपेंडिक्स। और जो देख लीजिए जो ये काला भाग दिख रहा है इसको क्या बोलेंगे? हॉस्ट्रा। ये समझ में आ गया। और जो ये नॉली दिख रहा है इससे क्या बोलेंगे? टेनिया कोलाई। और जो ऊपर जा रहा है कोलोन उसको असेंडिंग कोलोन, जो ऐसे सीधा बन जा रहा है उसको ट्रांसवर्स कोलोन। जो नीचे आ रहा है डिसेंडिंग कोलोन। और जो आधा पर से जाकर मुड़ जा रहा है उसको सिग्मोइड कोलोन। और जो उसके बाद जो खाना बच जाती है कोलिफॉर्म बैक्टीरिया पाचित किया उसको मतलब उसको सरा गला दिया, तो उसके बाद जो खाना बचा उसे क्या कहते हैं? काइल कहते हैं। काइल कहाँ आके जमा हो गया? रेक्टम में। रेक्टम से बाहर कहाँ किस के द्वारा निकला? एनस के द्वारा। एनस के बाद क्या बना? मल। मल का पीएच मानी सब जान चुके हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ हम लोग का डाइजेस्टिव सिस्टम यानी पाचन तंत्र पूरा बढ़िया से समाप्त हो गया, हम लोग का पाचन पूरा खत्म हो गया। तो अब पढ़ेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी श्वसन तंत्र क्या होता है इसके अगले वाले वीडियो में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू। वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक जरूर कीजिएगा, और अगर इससे कुछ नया सीखेंगे तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कुछ समझ में नहीं आया होगा तो कमेंट जरूर कीजिएगा।